एक बड़ी खबर हमें यह भी मिल रही है कि अब तालिबान ने भी अमेरिकी एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। इसी बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि क्या तालिबान ने हमलों की पुष्टि की है। अमेरिका ने सोमवार को काबुल में एयर स्ट्राइक की है, तालिबान इसे कंफर्म कर रहा है। अमेरिकी ड्रोन ने काबुल में एक घर को कैसे टारगेट किया है, ज़बीउल्लाह इस बारे में बता रहे हैं। और यह भी पता लग रहा है कि अब तालिबान इस स्ट्राइक को लेकर कंफर्मेशन दे रहा है कि तालिबान ये कंफर्म कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने इस मिशन को अंजाम दिया है। तालिबान ने अमेरिकी एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। मिश्रा सर, इसी बारे में क्या इंफॉर्मेशंस वहां की मीडिया में भी शेयर की जा रही हैं, क्योंकि जो बाइडेन तो आकर साफ ये कह चुके हैं न्याय हो गया है, आतंकी नेता अब नहीं रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और वेस्टर्न मीडिया में और खासकर अमेरिकन मीडिया में ये सुबह से, जैसे कि अभी यहाँ शाम हो रहा है, सुबह से ये बात बताई जा रही है कि ये CIA का जो है ये ऑपरेशन था बड़ा ही गुप्त तरीके से हुआ। आपको पता है कि जो क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कोविड से ग्रस्त है, इसी कोविड में इसी वीकेंड पे उन्होंने जो है कि फाइनली टारगेट को किल करने का उन्होंने पैगाम दिया। और इसमें जो है कि किसी इंटेलिजेंस का मानना है कि किसी की दूसरे की हताहत होने की खबर नहीं है। वो अपने बालकनी में थे अल जाहिरी, और आई थिंक अफगानिस्तान के समय से 30 जुलाई 6/18 यहाँ रात हो रहा था, और उसकी फैमिली भी थी। और पता चला कि सक्सेसफुली हो गया, और तालिबान को कानो कान खबर नहीं था, बाद में पता चला। और अब ये मीडिया ये भी बता रही है कि ये ऑपरेशन अप्रैल में ही शुरू हो गया था। लोगों ने पुष्टि की थी कि यस ही इज इन काबुल, वो डाउनटाउन काबुल में है, और बहुत दिन से प्लान चल रहा था। इसमें एक ही रोड़ा आ रहा था बाइडेन का था कि किसी सिविलियन, यहाँ तक कि उनकी फैमिली को भी न मारा जाए, नहीं तो ये अंजाम पहले भी हो सकता था। तो शायद वो समय आ गया, सुबह में शायद वो बालकनी में था, और ये जो है कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन बड़ा ही सटीक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। और ये जो है कि सबसे बड़ा जो है कुख्यात आतंकवादी मारा गया। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका छोड़ता नहीं है, भले लेट हो सकता है। $25 मिलियन की बाउंटी थी उस पे, और आपको पता है कि अफगानिस्तान से लोग लौट आए, बट इनका मकसद नहीं छूटा, क्योंकि इसने 25 अमेरिकन सेलर्स को मारा था। So they know, और रिपब्लिकन अमेरिका ने बदला लिया है, लेकिन CIA कैसे ऑपरेट करता है इस मिशन को लेकर भी एक इंफॉर्मेशन हम जरूर इस बारे में आपसे लेंगे। लेकिन अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक पर तालिबान का ये बड़ा बयान अब सामने आ रहा है। अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है, ये तालिबान कह रहा है। अमेरिकी स्ट्राइक की निंदा करते हुए ज़बीउल्लाह की तरफ से ये कहा गया है अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। हालांकि मनीष, तालिबान की तरफ से ये रिएक्शन या ये इसको लेकर सवाल उठाना तो एक्सपेक्ट किया ही जा रहा था। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो यह है कि तालिबान अगर ये कहता है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि वो तालिबान जो हर दिन मानवता के हर नियम का उल्लंघन करता हो, और वहां से इस तरह की बयानबाजी कहाँ तक उचित होगी। और दूसरी बात यह है कि जवाहिरी कोई आम शख्स नहीं था। जवाहिरी वो आदमी था जिसने अमेरिकी सत्ता को चुनौती दी थी। जवाहिरी वो आदमी था जिसने 9/11 के उस हमले को रचने में बिन लादेन का साथ दिया था, जिसकी वजह से न सिर्फ अमेरिका के 3000 लोग मारे गए थे, बल्कि अमेरिकी प्रभुत्व भी उस दिन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। तो इसीलिए अमेरिका को बदला लेना था। और अगर जवाहिरी का संरक्षण कोई और भी देश करता, कोई और भी करता, तब भी उसके साथ यही होता। आप देखिए कि किस तरह से बिन लादेन को पाकिस्तान में अबोटाबाद में मारा गया था, घुसकर मारा गया था। इस बार की सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अमेरिकी कोई ग्राउंड पर मौजूद न रहने के बावजूद अगर जवाहिरी को मारने में पूरी तरह से सफलता हासिल हुई है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इलाके में, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या उस इलाके में अमेरिकी सरकार या अमेरिकी एजेंसी किसी भी सफल ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में कितने हद तक अब काबिल हो चुके हैं कि वहां कोई शख्स मौजूद नहीं था, कोई अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं था, कोई अमेरिकी सैनिक, कोई अमेरिकी अगर आप कहें पर्सनल वहां ग्राउंड पर मौजूद ना था। उसके बावजूद इतने सटीक हमले में अल जवाहिरी को मार दिया गया। रही बात तालिबान के साथ संबंध, तो देखिए ये भी एक संयोग की बात है कि अब 1 साल पूरे होने को है, तो तालिबान जहां अपने कामयाबी की, अगर आप कहें कि सालगिरह मनाता,
उसकी जगह पर तालिबान को एक बड़ा झटका लगा, जब तालिबान के ठीक उस जगह पर जहां तालिबान के आला सारे रहते हैं, उस जगह पर जवाहिरी को मार देने का मतलब यह है कि अमेरिका दरअसल तालिबान को ये बताना चाहता है कि हम जब जिस दिन चाहेंगे हम आपको भी मार सकते हैं। एग्जैक्टली निश्चित तौर पर बड़ा एक बड़ी मैसेज बात। यहाँ पर देवनाथ सर, जो बात मनीष कह रहे हैं अग्री करते हैं, क्योंकि 2021 में 20 साल बाद, मैं बार बार इस बात पर इसलिए एम्फेसिस दे रही हूँ क्योंकि सर 20 साल बाद जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकली थी तब भी बड़े सवाल उठाए गए थे, और आज अफगानिस्तान की धरती पर ही जिस तरीके से इस मिशन में यूएस कामयाब हुआ है, हालांकि भले ही तालिबान इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की बात कहे, नियमों को उल्लंघन कहते हुए इसकी निंदा जरूर करे, लेकिन एक बड़ा मैसेज उसको दिया गया। दुनिया के हर देवनाथ सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं वापस आती हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। अमेरिका के ऑपरेशन अल जवारी पर एक और बड़ा अपडेट यहां पर है, और इस बड़ी खबर के बारे में जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तालिबान लड़ाकों की सिक्योरिटी में ही अल जवारी रहता था। एक इंफॉर्मेशन अब वहां से आ रही है किस तरीके से तालिबान ने पनाह दे रखी थी। अमेरिका के इस ऑपरेशन में 12 तालिबानी के मारे जाने को लेकर भी बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं। सिराजुद्दीन के राइट हैंड पर जवारी की सुरक्षा का जिम्मा था, और अमेरिका के ऑपरेशन अल जवाहिरी पर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देवनाथ सर, अब देखिए, अब तालिबान की भूमिका भी सवालों के घेरे में। इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि तालिबान और अलकायदा के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन देखिए हमें याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का शायद इसमें एक बहुत बढ़िया रोल रहा है। इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि हक्कानी नेटवर्क जो है पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान में एस्टेब्लिश किया, और हक्कानी नेटवर्क इतना मजबूत नेटवर्क है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ पिछले साल अगस्त में, उस वक्त खास तौर पर तालिबान सरकार को पाकिस्तान की आईएसआई लीडरशिप ने जाके कन्विंस किया कि हक्कानी नेटवर्क के जो लीडरशिप हैं उनको तालिबान गवर्नमेंट में अच्छी जगह पर और ऊंची पोस्ट पर तैनात किया जाए। इसका एक लिंक तो अभी मिल गया जब हमें पता लगा कि ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, इनके घर पर अल जवाहिरी को ढूंढकर निकाला गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अब जो तालिबान गवर्नमेंट इसकी भर्त्सना कर रही है वो बहुत ही हास्यास्पद है। तालिबान की गवर्नमेंट तो शुरू से ही बंदूक के बल पर और किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून को ना पालते हुए काबुल में और अफगानिस्तान में अपना रूल कर रही है। उनका ये कहना कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने अब अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का नहीं माना है या इंटरनेशनल रूल्स को तोड़ा है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक ये अंदाज जो है ये किसी को भी हजम नहीं होगा। अब बात ये है कि अमेरिका की सरकार तो इस तरफ बढ़ रही है, भारत का क्या रोल रहेगा? देखिए, भारत सरकार को भी बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। इससे कई चीजें हैं जो कि हम भी सीख सकते हैं। नंबर एक चीज जो हमें भी आस्ते आस्ते सीखना पड़ेगा और एक डॉक्ट्रिन डेवलप करना पड़ेगा कि अगर हिंदुस्तान का कोई दुश्मन जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार उठाया है तो वो भी बच नहीं सकता। और शायद अब टाइम आ गया है कि भारत को भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और डिफेंस एजेंसीज में एक ऐसा सेल, नया सेल खोलना पड़ेगा जहां पर इस तरह की इंटेलिजेंस को प्रोसेस किया जाए और एक कंक्लूजन में पहुंचने के बाद हमारी जो डिफेंस फोर्सेस के पास जो भी आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन अमेरिका किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है इन ऑपरेशंस को? मिश्रा सर, क्या इंफॉर्मेशन आप इस बारे में दे पाएंगे, क्योंकि ये बड़ी बात है। अप्रैल से इसकी प्लानिंग चल रही थी, अप्रैल से प्लानिंग के बाद हाल ही में जो बाइडेन के ग्रीन सिग्नल देने के बाद इसे अंजाम दिया गया। बहुत ही इंटरनली सोर्सेस के थ्रू क्या इंफॉर्मेशन इस पूरे ऑपरेशन के बारे में मीडिया के सामने रखी गई? जी देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था और सुन भी रहा था कि यूएस के सिक्योरिटी काउंसिल में ही बहुत सारे लोगों को ये ऑपरेशंस के बारे में पता नहीं था। तो इतना कॉन्फिडेंशियल ये, ताकि यूएस के टॉप सीक्रेट जो सीआईए के ऑफिसर्स हैं उनको भी नहीं पता था, क्योंकि ये बहुत दिन से खोज रहे थे इनको, ये कोई 1998 से। और जहां तक आप तालिबान की बात करें, तालिबान को आपको पता है कि अमेरिका तो इसलिए तो वहां से हटा क्योंकि उनका इंटरेस्ट कम हो जा रहा था। अदरवाइज तालिबान से अमेरिका की कोई उतना कोई डायरेक्ट खतरा कभी हुआ नहीं।
तो इन लोगों ने अप्रैल से ही और बिना इनको बताए हुए, बिना मैन के, किसी भी इंटरवेंशन के, और जब ये अंजाम हो गया तब यूएस कांग्रेस में बताया गया। क्योंकि अगर पहले होता तो हो सकता है कि लीक हो सकता था, जैसे भारत ने अब पाकिस्तान में किया। तो ये सारे ऑपरेशंस होने के बाद इंटेलिजेंस को बताया गया, खासकर खैर बाइडेन का तो इसमें पूरा रोल था। क्योंकि देखिए दो चीजें हो रही है। सबसे बड़ी बात, लोगों को लगता है कि अमेरिका अफगानिस्तान से भाग गया, तो एक पैराडाइम शिफ्ट लोगों को लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये अमेरिका का सबसे नंबर 1 दुश्मन है, क्योंकि इसने कितने लोगों को मारा। तो ये कहीं ना कहीं जब भी बात होती थी, बाइडेन कैंपेन में जाते थे अपने क्षेत्र में, तो लोग बोलते थे, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिक्स, लोग बोलते थे कि व्हाट हैपेंड। 2001 आज 21 साल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक मसला था अमेरिकी गवर्नमेंट के सामने। और बाइडेन को भी देखिए, यहाँ भी हालात कुछ इन्फ्लेशन है, प्रॉब्लम्स है, और इसी में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। और वाकई में बाइडेन की लीडरशिप को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, शायद इस मिशन के जरिए जो बाइडेन ने एक बड़ा जवाब न सिर्फ अमेरिका बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दिया है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।